पांचवें चरण की बिहार की 5 सीटों पर थमा प्रचार का शोर। 20 मई को मतदान, कई दिग्गजों के साख दांव पर। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर शनिवार की शाम को थम गया। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा सीट शामिल है। 5 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चरण में चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी, अजय निषाद, शिवचंद्र राम जैसे दिग्गज नेता किस्मत आजमा रहे हैं। 5वें चरण में सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर एक बार फिर भरोसा जताकर टिकट दिया है। उनके खिलाफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। इससे मुकाबला रोचक बन गया है। रोहिणी के लिए लालू, तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप सब ने जमकर प्रचार किया। इससे दिन दिग्गजों के भी शाख दांव पर है। वहीं रूडी के सामने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने की चुनौती है। हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की बेटी चिराग पासवान एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ रह चुका है। यहां से उन्होंने 8 बार चुनाव जीता। 2019 में रामविलास पासवान ने यह सीट अपने भाई पशुपति पारस को दे दी और वे सांसद चुने गए। रामविलास के निधन के बाद लोजपा में टूट हुई तो 2024 में चिराग ने अपने चाचा को साइडलाइन कर इस सीट से खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर नए चेहरे राजभूषण निषाद पर दांव खेला है। वहीं अजय निषाद पाला बदलकर कांग्रेस टिकट पर चुनावी मैदान में आ गए हैं। इससे यहां पर भी मुकाबला रोचक हो गया है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की बात करें तो जेडीयू ने अपने मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला आरजेडी के पूर्व सांसद अजय राय से है। मधुबनी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद अशोक यादव पर फिर मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ आरजेडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद फातिमी को प्रत्याशी बनाया गया है और आने वाले में ये मुकाबला काफी ज्यादा रोचक होने वाला है, जिसका फैसला 20 तारीख को तय हो जाएगा। रील्स बनाने के चक्कर में आधा दर्जन लड़के लड़कियां डूबे गंगा नदी में, 2 सुरक्षित निकले, 4 लापता, खोजबीन जारी। खगड़िया जिले के अगवानी गंगा घाट पर कल कुछ लड़के लड़कियां को गंगा की अविरल धारा में रील्स बनाना महंगा पड़ गया। यहां 5 लड़के और 1 लड़की गंगा में डूब गए, जिसमें 18 साल के श्याम शाह और 18 साल की साक्षी कुमारी किसी तरह से नदी से सुरक्षित निकल पाई, लेकिन दोनों की तबीयत बिगड़ी हुई है। दोनों को गोगरी रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 युवक लापता हैं। लापता मुकेश चौधरी, राजन कुमार, आदित्य कुमार और श्याम कुमार की खोजबीन अभी तक जारी है। एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। प्रवक्ता के सीओ और थाना अध्यक्ष मौके पर कैंप किए हुए हैं। साथ ही उनकी तलाश करने के लिए स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो अगवानी घाट पर गंगा स्नान के लिए रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंचती है। लोगों ने कहा जिस समय घटना हुई है उस समय डूबते लोगों को बचाने की कोशिश में अन्य सभी लोग घाट पर घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह से 2 लोगों को गंगा नदी से निकाल लिया, जबकि 4 अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस मामले में परबत्ता थानेदार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और एसडीआरएफ की टीम अभी रेस्क्यू जारी है। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने बढ़ाई लालू यादव की टेंशन। रोहिणी आचार्य का सारण में बिगाड़ेंगे खेल। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सारण हॉट सीट बनी हुई है। यहां से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। खास बात यह है, लालू के समधी एवं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने आरजेडी की टेंशन बढ़ाई हुई है। चंद्रिका इस बार राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में और उनके लिए जमकर प्रचार भी किया। चंद्रिका राय 2019 में आरजेडी के टिकट पर ही सारण से चुनाव लड़ रहे थे और रूडी ने उन्हें हराया था। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के पिता हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मामला चल रहा है। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर उन्हें प्रताड़ित कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। इसके बाद से चंद्रिका राय और लालू परिवार के बीच संबंध बिगड़ गए। वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रिका आरजेडी छोड़ जेडीयू में चले गए। हालांकि पिछले बार चुनाव में उन्हें परसा विधानसभा सीट से आरजेडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि अपनी बेटी के अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रिका ने सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में जोर शोर से प्रचार किया है।
बिहार में कब दस्तक देगा मानसून, जानिए क्या है मौसम विभाग का अपडेट। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग ने तारीख बता दी है कि बिहार में कब मानसून प्रवेश करेगा और लोगों को कब झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की मानी तो मानसून समय से पहले ही भारत में एंट्री करेगा। 31 मई केरल में मानसून दस्तक देगा। इसके बाद जून के दूसरे हफ्ते में बिहार में मानसून की झमाझम बारिश होगी और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार में इस बार 13 जून से 18 जून के बीच मानसून दस्तक देगा। बारिश के फुहारे के साथ सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार में मानसून की एंट्री होगी। पिछले साल भी मानसून ने 13 जून को पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश किया था। मालूम हो कि पिछले साल 19 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून ने एंट्री ली थी, जिसके बाद 9 दिन की देरी के बाद 8 जून को मानसून केरल पहुंचा था। मौसम विभाग की माने तो इसके पीछे अल नीनो की सक्रियता थी, लेकिन इस साल अल नीनो की स्थिति नहीं है। के पाठक के नई टाइमिंग वाले फरमान पर भड़का बिहार शिक्षक मंच। 2 शिक्षकों की मौत का बता डाला कसूरवार। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक नए आदेश का विरोध जारी है और के पाठक के फैसले का हठधर्मिता बताते हुए शिक्षकों और बच्चों के लिए खतरनाक बताया है। दरअसल प्रचंड गर्मी को देखते हुए बिहार के सरकारी विद्यालयों की टाइमिंग बदलाव कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए कक्षाएं संचालित हो रहे हैं। इसी आदेश से शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी परेशान हैं, क्योंकि टीचर्स और बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे से ही तैयारी करनी पड़ती है। बिहार शिक्षक मंच ने तो इस फैसले को जानलेवा करार कर दिया। बिहार शिक्षक मंच ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विद्यालय जाने के क्रम में चकिया प्रखंड अंतर्गत हरदियाबाद विद्यालय के एक शिक्षक जमाल अख्तर अंसारी की भयावह दुर्घटना में आज सुबह 5:30 बजे चकिया NH के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे बीच वो नहीं रहे। सिर्फ के पाठक के हठधर्मिता के कारण बिहार के बच्चे और शिक्षक दोनों काल के गाल में जा रहे हैं। दरअसल 2 दिनों के भीतर वक्त पर स्कूल पहुंचने के चक्कर में 2 शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसका कसूरवार बिहार शिक्षक मंच के पाठक का फरमान को बता रहे हैं। वही इस मामले में इससे पहले बिहार विधान परिषद के 5 सदस्यों MLC ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है वर्तमान की समय सारणी को बदलकर सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करने की मांग की है। बिहार में यह लगेगा रोजगार मेला, चयनित युवाओं को मिलेगी इतनी सैलरी। अगर आप लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में 29 मई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। यह रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी कॉलेज प्रशासन का संपर्क स्थापित कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। जॉब कैंप को लेकर JPU के कुलपति की भी सहमति मिल गई है। कुलपति से सहमति मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जब जॉब कैंप में शामिल होने वाले युवाओं को निबंधन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आकर हिस्सा ले सकते हैं। कमला राय कॉलेज के प्राचार्य AK पांडे ने बताया कि JP यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र वाजपेयी के आदेश पर कॉलेज में 29 मई को जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। इसका मकसद यही है योग्य अभ्यर्थियों को जॉब मिल सके। इस जॉब कैंप में गुजरात की कंपनी शामिल होने वाली है। उन्होंने बताया ग्लेनमार्क लाइफ साइंस नामक कंपनी जॉब कैंप में शामिल होगी। कंपनी अपने मानक अनुरूप युवाओं को चयनित करेगी और पद के अनुसार उन्हें सैलरी निर्धारित की जाएगी। अवैध मदरसे में चल रहा था ऐसा काम, मौलाना ही बच्चों को देता था ट्रेनिंग। भारी मात्रा में छर्री व सुइयां बरामद। आज तक आपने मदरसे के अंदर होने वाले कई कारनामों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन हाल ही में जो मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल बिहार के सारण छपरा में मोतीराजपुर गाँव में अवैध ढंग से चल रही मदरसा दारुल उलूम बरकतिया रिजविया गुलशन ए बगदाद में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जानकर हैरानी होगी, यह काम कोई और नहीं बल्कि मदरसे का मौलाना ही बच्चों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता था। बीते दिनों यह बम बनाने के समय धमाका हो गया, जिसमें मुजफ्फरपुर से वहां ला रखे एक बच्चे को गंभीर चोट आई, जिसका ऑपरेशन हुआ है। वे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो अपनी टीम के साथ बिहार के सारण स्थित एक अवैध मदरसे का निरीक्षण करने पहुंचे। जांच के दौरान छर्रे व सुइयां बरामद की, जिसमें पता चला इस मदरसे के अंदर बच्चों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी।
बिहार सरकार 2024 की अंत तक करेगी यह काम। नीतीश ने सेट किया 2025 के चुनाव का एजेंडा। लोकसभा चुनाव को लेकर बेतिया में चुनावी सभा को नीतीश कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से हम कार्य करते आ रहे हैं। साल के अंत तक 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, साथ ही 5 लाख को रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार शनिवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा के बीतहा के रूप हाडीटार खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार के सीएम ने कहा कि याद कीजिए 2005 से पहले यहाँ का क्या हालात थी। जिंदगी मुश्किल से कटती थी, न सड़कें थी, न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य। जब हमारी सरकार 2005 से आई तब से राज्य के लोगों के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने हर वर्ग के क्षेत्र के विकास किया है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, फिर सड़क हो। हर क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए। हमने तो पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया ताकि छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने लड़का लड़की का भेदभाव मिटा दिया। साइकिल योजना, कन्या विवाह योजना, सीएम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को आरक्षण को बढ़ावा देकर महिलाओं को आगे लाया। हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है। शराब, सोना और हथियारों के शौकीन है पूर्व पार्षद विजय झा। पत्नी सीमा झा की भी गिरफ्तारी तय। बिहार के मुजफ्फरपुर के पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान टीम ने उसके पुरानी बाजार स्थित विवाह भवन के कार्यालय से भी जमीन में जुड़े निवेश के 50 दस्तावेज बरामद किए। पहले दिन आवास पर जमीन में निवेश से जुड़ी करोड़ों के दस्तावेज मिले थे। विजय झा के बैंक लॉकर से सोने के बिस्कुट भी मिले, जिन्हें जब्त कर आधिकारिक पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद प्राइवेट स्कूल से कई हथियार और विवाह भवन से महंगी शराब की बोतलें जब्त की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त निदेशक अनुसाधन ललित कुमार के नेतृत्व में टीम ने दूसरे दिन आवासीय कार्यालय के अलावा विवाह भवन की भी तलाशी ली। वहीं दोनों दिन टीम ने विजय झा से मिली जानकारी के आधार पर कई बैंक शाखाओं से जानकारी जुटाई। इस दौरान सेंट्रल बैंक की एक शाखा से उसके लॉकर से सोने के 400 ग्राम बिस्कुट मिले। इसके अलावा विवाह भवन स्थित कार्यालय में छापेमारी कर रही टीम को वहां विदेशी शराब की 5 बोतलें हाथ लगी, जिन्हें स्थानीय उत्पादक अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दोनों दिन की छापेमारी में बड़ी संख्या में मिले दस्तावेजों को देख विजय झा के भूमि माफियाओं से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों का कहना था कि विजय झा के द्वारा किए गए आयकर के आंकड़ों से कई गुना से ज्यादा का रकम और निवेश के द्वारा किया गया है। पूछताछ में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद ही करोड़ों रुपए का निवेश के स्रोत का पता चल पाएगा। भीषण गर्मी से कक्षा में बेहोश होकर गिर रहे बच्चे। के पाठक की नई स्कूल टाइमिंग का विरोध तेज। बिहार में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग शिक्षकों के साथ ही बच्चों के लिए भी परेशानी का सबक बनी हुई है। स्कूल में छात्र एवं छात्राएं सुबह 6 बजे हड़बड़ी में स्कूल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे भरपूर नाश्ता करके भी नहीं आ पा रहे हैं। इसी कारण भीषण गर्मी वे स्कूल के अंदर बेहोश होकर गिर रहे हैं। शुक्रवार को सारण और अरवल जिले में ऐसे ही घटनाएं सामने आई है। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्कूल के समय बदलने के फैसले का विरोध तेज हो गया। सोशल मीडिया पर बिहार सरकार से स्कूल का समय बदलने की मांग को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सारण छपरा जिले के मकेर थाना इलाके में माध्यमिक विद्यालय नंदन केतुआ के 9वीं की छात्रा गुलाब शाह खातून, आशमा खातून और चांदनी खातून शनिवार को पढ़ाई के दौरान कक्षा में बेहोश हो गई। आनंद फानन विद्यालय के शिक्षक ने स्कूल कार्यालय से लाकर 3 छात्राओं को इलाज के लिए निजी चिकित्सक कराया। शिक्षक ने इलाज के बाद छात्राओं को परिजन को बुलाकर घर भेजा। 3 छात्राएं नंदन केतुआ गाँव की बताई जाती है। आचार संहिता में भी कानून को चुनौती दे रहे अपराधी अब तक हत्या की 18 घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। भोजपुर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अभी तक करीब 18 हत्या की घटनाएं प्रतिवेदित हुई है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें न तो गिरफ्तारी हो सकी है और न ही राजफाश हो सका है। ऐसे में भविष्य में भी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। हालांकि पुलिस तकनीकी व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं से कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है। देश में 16 मार्च के बाद से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मार्च के अंतिम पखवाड़े में 3, अप्रैल महीने में 6 और मई के महीने के पहले पखवाड़े में करीब 9 हत्याएं हुई हैं। मई महीने में घटित हत्याओं की घटनाओं का ग्राफ और मार्च व अप्रैल महीने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि कुछ घटनाएं वर्चस्व और आपसी झगड़े में भी घटित हुई है।